हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल। ठीक है, हम लोग फैक्टोरियल में क्या करते हैं, फैक्टोरियल। तो जैसे फैक्टोरियल 5, तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं या फैक्टोरियल 5 ऐसे। इट मीन्स क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इट मीन्स है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स के 1 से लेकर के उस नंबर तक की कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट। ठीक है, तो जैसे फैक्टोरियल 10 है मान लिया, तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो जैसे 1 से लेकर के 9 तक की प्रोडक्ट को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9, तो 10 फैक्टोरियल 9। ठीक, या 10 इंटू 9, अगर आप यहाँ तक 8 तक 1 से 8 तक के प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 8। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि मान लिया अगर हमने फैक्टोरियल 20 निकाल रहे हैं तो फैक्टोरियल 20 में से 20 बाहर रख लेंगे तो एक काम उसमें फैक्टोरियल में रह जाएगा। या आप 20 को भी बाहर रख लीजिए, 19 को बाहर रख लीजिए, 18 को बाहर रख लीजिए, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक नंबर माइनस होता रहेगा, है ना। 20 के बाद 19, 9 के बाद 18, 18 के बाद क्या बचेगा, 17। अगर आपको 17 चाहिए तो आप बाहर रख लीजिए, तो अंदर क्या रह जाएगा, फैक्टोरियल 16। क्योंकि ये 21 से लेकर के 20 तक की प्रोडक्ट है, क्योंकि आपने 1 to 16 को फैक्टोरियल में लिख लिया। फैक्टोरियल का मतलब है तो उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है, प्रोडक्ट को। तो इस तरह के क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। तो फैक्टोरियल में हम या तो ये साइन बनाते हैं या एक्सक्लेमेशन का साइन बनाते हैं। अब जैसे इसके सॉल्यूशन हो जाते हैं क्वेश्चन के, जैसे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 पूछा है, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1। ठीक है, या पूरा का पूरा ब्रैकेट खोल दीजिए इसको, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई कर लेते जो भी आंसर आता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं, मान लिया फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, तो फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू या 2 को 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया हमारा 20 मल्टीप्लाई करने के बाद। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो नीचे फैक्टोरियल 3 है, उसको ऐसे रख लेते हैं। अच्छा, 2 के फैक्टर कर लेते हैं फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 4 जा 23 से 60 आता है यहाँ पर। ठीक है, 60, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है हमारा 60 आंसर है, राइट। तो इस तरह की ये फैक्टोरियल के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इस फैक्टोरियल में। तो जैसे हमारा है सब्ट्रैक्ट में या इक्वेशन में ऐसे दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये फैक्टोरियल 4 है और ये फैक्टोरियल 3 है, तो क्या ये फैक्टोरियल 7 के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करना है। इज दिस इक्वल टू दिस है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं, तो फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 निकालते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस का साइन, फिर 3 के फैक्टोरियल हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24 और प्लस 6 इज इक्वल टू 30, राइट। LHS इतना है, तो RHS कितना है हमारा, फैक्टोरियल 7 को लिखेंगे हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10 और ये 12 हो गया, कितना हो जाएगा 10 और 12 120, 6 जा 720, 720 इंटू 7, तो 0 14 49 और 150, तो RHS इतना आता है हमारा, मतलब ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 7 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 गिवन, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इसमें 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, देखो
6 को 7 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर 7 को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन 7 बाहर लीजिए, फैक्टर 6 बच जाएगा। 1/7 को बाहर रख लीजिए, फैक्टोरियल 6 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे इक्वल टू x अपॉन, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 है, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 6 बन जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए 8 को क्या लिखे, फैक्टोरियल 8 को लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ठीक है, यहाँ से 1/फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता है 1/1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाके भी कैंसिल हो जाएगा, आप यहाँ नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। फिर 7 भी ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, x इक्वल टू 64। अच्छा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना इस तरह के। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक, आ जाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन इज ए अरेंजमेंट। ठीक है, इज ए अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स या ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इट मीन्स के NPR क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r things out of n things is equal to NPR। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ r things आउट ऑफ n things, मतलब टोटल n things है, उनमें से r things को लेकर के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। टोटल थिंग्स कितनी है n, उनमें से r things को लेकर के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, NPR। और NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसमें ये है 3 नंबर्स है, मान लिया 5 नंबर्स मान लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन कि 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, required number of permutations is equal to, देखो 5 थिंग्स है और 3 मतलब 5 डिजिट्स है हमारे पास और 3 डिजिट नंबर बनाना है। 5 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 12 5 60 नंबर्स हमारे बन जाएंगे 3 डिजिट नंबर, इन डिजिट का यूज करके। ठीक है, इस तरह परम्यूटेशन का हम यूज करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखते हैं।